कल यानी 22 जनवरी को तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए वोटिंग होने वाली है। वोटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी अमले को अहम जिम्मेदारियों के साथ पोलिंग बूथ्स पर रवाना कर दिया गया है। रियासत की 120 म्युनिसिपैलिटीज और 9 कॉरपोरेशन के लिए कल वोट डाले जाएंगे। पोलिंग बूथ्स और उसके करीबी इलाकों में सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। GHMC के हल्के दबीरापुरा में भी कल ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हर फर्द को बिला किसी खौफ व खतरे के अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने की अपील की है। 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఉన్న పోలింగ్ స్టేషన్స్ 8147 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పోల్ ఇన్ దిస్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్। అయితే ఏ పోలింగ్ స్టేషన్లో అయినా సరే ఈవెన్ 600-800కి ఒక పోలింగ్ స్టేషన్ పెట్టుకున్నా ఫస్ట్ పోలింగ్ ఆఫీసర్కి ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది। వచ్చిన వాళ్ళు పేరు చదవాలి, ఎలక్ట్రల్ రోల్లో చూడాలి, వచ్చిన వ్యక్తినే అదే వ్యక్తి ఆయననేనా ఆమెనేనా అని మళ్ళీ ఫోటో ఎలక్ట్రల్ రోల్స్లో చూసుకోవాలి। జరిగిపోయింది। ఈరోజు పోలింగ్ పార్టీస్ అన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేంద్రాల లోపల రిపోర్ట్ చేసి మెటీరియల్స్ అన్ని తీసుకుని వెళ్ళారు। చాలా కష్టపడి 55,000 మంది సిబ్బంది ఎంతో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి మరి ఎన్నికలను నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది। ఈ ఎన్నికల ద్వారా మీకు సంబంధించినటువంటి పాలక వర్గాలని వచ్చే 5 సంవత్సరాల కోసం మీరు ఎన్నుకోవాల్సి ఉన్నది। కాబట్టి తప్పకుండా ప్రతి ఓటరు కూడా పోలింగ్ స్టేషన్కు వెళ్ళి రేపు తప్పకుండా తమ ఓటు వినియోగించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను। సమయం చాలా ఉంది। ఉదయం 7 గంటల నుంచి మొదలు పెడితే సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ ఉంటుంది। ఫాస్ట్గా జరిగిపోతుందని నేను అనుకుంటున్నాను। ఎక్కడ కూడా పెద్దగా క్యూలు ఉండవు। అంటే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, స్టేషనరీ స్క్వాడ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి। పోలీస్ సిబ్బంది కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు। కానీ అన్నిటికంటే ఎక్కువగా నిఘా ఉంచాల్సింది పొలిటికల్ పార్టీసే। ఎందుకోసమంటే तेलंगाना भर में कल यानी 22 जनवरी को म्युनिसिपल इंतखाबात होने वाले हैं। बोगस वोटिंग को रोकने के लिए इंतखाबी अहदेदार अपनी अपनी कोशिशों में हैं। वोटिंग के मौके पर वोटर्स की शिनाख्त के लिए चेहरे की शिनाख्त का ऐप तैयार किया गया है। इंतखाबी अहदेदार ने पहली मरतबा इस ऐप को इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। इंतखाबी अहदेदार श्रीदेवी ने बताया कि तजुर्बाती तौर पर कोम्पली म्युनिसिपालिटी के 10 पोलिंग मराकज़ पर इस ऐप का इस्तेमाल होगा। कोम्पली में पोलिंग एजेंट के साथ इलेक्शन अहदेदारों ने तजुर्बाती मशक की। इलेक्शन अहदेदारों ने आज़ादाना तौर पर वोटिंग में हिस्सा लेने की वोटर से अपील की है। कोम्पल्लीలో ఒక 10 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఇది వాడుకొని ఓటర్ వచ్చిన వ్యక్తి ఎలక్ట్రల్ రోల్లో ఉన్న ఓటర్ ఒకరా కాదా అన్నది నిర్ధారించేది పని ఒత్తిడి ఉన్న ఒక పోలింగ్ ఆఫీసర్ కాకుండా ఒక సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తోంది। అయితే టెక్నాలజీ పరంగా ఈ టెక్నాలజీని వేరే చోట్ల కూడా వాడుతున్నది। ఇప్పుడు మనము మొట్టమొదటిసారిగా మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో అది కూడా కొంపల్లిలో ఒక 10 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో పైలట్గా నిర్వర్తించుకోవడానికి తీసుకుంటున్న ఒక इनोवेशन और ए पायलट इनोवेशन टू से। चकोंडा पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस बल्दी इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पुलिस इंतखाबात के लिए तैयार है। महेश भागवत ने बताया कि पुलिस ने 292 अफराद को हिरासत में ले लिया है। 470 वार्ड में पोलिंग होगी। 92 पोलिंग मराकज़ को हसास करार दिया गया है और इजाफी सिक्योरिटी लगा ली गई है। उन्होंने बताया कि 5000 सिक्योरिटी एहलकारों को शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया है। हसासी मराकज़ के लिए रायदही में माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए जाएंगे और तलायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। रकम और शराब तकसीम करने वालों पर खुसूसी टीमें नजर रखेंगी। मराकज़ रायदही में मौजूद राय दहिंदू और मुअम्मर राय दहिंदू की सहूलत के लिए व्हील चेयर्स रखी जाएंगी। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव के पार्टी लीडरों पर बरहमी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उनकी तौहीन की जा रही है, लेकिन वो अपने हक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। पार्टी लीडरों पर दोहरा मयार इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क किसी भी रियासत के 3 सदर मकाम नहीं है
उन्होंने जगन हुकूमत से सवाल किया कि 3 सदर मकाम के लिए फंड्स कहां से लाएंगे। मरकज ने एपी को खसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया है। कांग्रेस है, वाईएसआर कांग्रेस है, पूछ रहा मैं, ये इंदिरा कांग्रेस है, ये इंदिरा कांग्रेस का काम चलना है, वाईएसआर का नहीं चलना है। वाईएसआर का आंध्रा में चलने दो, वहाँ चीफ मिनिस्टर है, वहाँ बनाना है तो 10 एकड़ 20 एकड़ में बना ले, बोलो मेमोरियल। मगर यहाँ क्यों लेटर देते, यहाँ क्यों बात करते? ये कांग्रेस का डबल रोल क्यों? अंबेडकर के बारे में नहीं सोचते आप लोग? 25 के बाद क्या करने का मैं उस दिन बोलूंगा। पहले बोले तो पुलिस वाले पहले आ जाते, मैं ये कोई लीक नहीं करता हूं, उस दिन मैं बराबर करूंगा काम। हमारा काम क्या होता, एडवर्टाइजमेंट दे, फिर मैं बोलते ही गांधी भवन के बाहर ही पुलिस वाले ठहर जाते। वो भी कोर्ट से इंसल्ट हो रहे, वो हम पार्टी छोड़ते नहीं, यही पार्टी में रहेंगे, पार्टी के हक के वास्ते लड़ेंगे, पार्टी का जिंदा रखने को लड़ेंगे। हम भागने वाले नहीं है, लड़के लड़ने वाला मेरा नाम ही हनुमान है। ये पॉइंट। हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी और रेड बस के सीईओ प्रकाश सिंह ने मेट्रो रेल के मुसाफिरों के फायदे के लिए कारपोल और बाइक पोल का आगाज किया है। एनवीएस रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद मेट्रो और कारपोल मुश्तरका तौर पर मुसाफिरों की सहूलत फराहम करते हैं। रेड बस ऐप के जरिए कार और 2 व्हीलर से सफर कर सकते हैं। एनवीएस रेड्डी ने वजाहत की कि कारपोल सिस्टम के इस्तेमाल से कम खर्च है। 2 व्हीलर पर 1 किलोमीटर का सफर 2 रुपए होगा। इसके इस्तेमाल से ट्रैफिक कम हो जाएगा। उन्होंने मुसाफिरों के लिए इस ऐप को फायदेमंद करार दिया। By using the digital technology, today we are able to bring that and make a convenient arrangement between Hyderabad Metro Rail, L&T and Red Bus. Okay? App no open చేసుకుంటారు, రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. ఒకసారి రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మీకు కార్ ఉందా లేకపోతే కార్లో ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నారా, దట్ మీన్స్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సప్లై ఓకే దిస్ పర్టికులర్ ఫెసిలిటీ ఆర్ ఆర్ యూ రిక్వైరింగ్ దిస్ ఫెసిలిటీ, ఆ రెండింటిని మ్యాచ్ చేసుకుంటా. ఓకే, సింపుల్, దట్ ఆటోమేటికలీ మ్యాచ్ అవుతుంటుంది. బికమ్ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ అండ్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ కంజెషన్, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద పొల్యూషన్ లెవెల్స్ టు ఎ లార్జ్ एक्सटेंट. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हैदराबाद के मजाफाती इलाके पिदामरपेट में भारी मिकदार में गांजा जब्त कर लिया है। डीआरआई के हुक्काम ने 1334 किलो गांजा, जिसकी मालियत 2 करोड़ बताई गई है, जब्त कर लिया है और इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि गांजे को लॉरी के जरिए धान के भूसे के थैलों में भद्राचलम से बीदर मुंतकिल किया जा रहा था। क्या आप आसानी से अपने हल्के के रुकने पार्लियामेंट को अपने किसी मसाइल से वाकिफ करवाना चाहते हैं? आपके लिए हैदराबाद के एक 18 साला नौजवान ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए आप अपने रुकने लोकसभा से राब्ता कायम कर सकते हैं। 18 साला हैदराबादी नौजवान खालिद रहमान बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के तालिब इल्म है। खालिद जमहूरी निज़ाम में अवाम के लिए अपने मुंतखबा नुमाइंदा से रब्त की अहमियत से बखूबी वाकिफ है। खालिद चाहते थे कि अवाम के लिए एक ऐसी सहूलत हो जिसके जरिए वो अपने मसाइल से अपने इलाके की अवामी नुमाइंदों को आसानी से वाकिफ करवाएं। अपने इसी एहसास को लेकर खालिद ने एक ऐप का ख्याल पेश किया, जिसमें अवाम अपने लोकसभा रुकन से राब्ता कायम कर सकते हैं। लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कम से कम 18 लाख लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इंसान के लिए पार्लियामेंट अटेंड करने के साथ उन सब के साथ मिलना और बात करना, उनका ओपिनियन लेना मुश्किल है, और आप अपने एमपी से रब्ता करके अपने काम करवा सकते हैं। आपका कोई बिल पे ओपिनियन दे सकते हैं, कोई लॉ पर ओपिनियन दे सकते हैं और उनसे सजेशंस दे सकते हैं उनको। तो ये एक बहुत यूज़फुल ऐप है और इसमें पॉलिटिशियंस और लोगों का गैप कम हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप जो है। अपने रुकने पार्लियामेंट से रब्त के लिए बनाया गया ऐप एमपी कनेक्ट आसानी से चलाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से आप अपने मेंबर पार्लियामेंट को फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए पैगाम भेज सकते हैं। ऐप कनेक्ट में लोकसभा के तमाम 545 अरकान पार्लियामेंट से राब्ते की सहूलत है। ये ऐप बहुत सिंपल ऐप है। आप डाउनलोड करने के बाद
आपको बताएगा कि आपने पूरे एमपीज़ के नाम बताएंगे तो आप अपने नाम एमपी के नाम से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ पूरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ भी बताएंगे तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से भी अपने एमपी को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके एमपी की प्रोफाइल खुल जाती है तो आपको ऑप्शन रहेंगे कॉल, एसएमएस, ईमेल एंड व्हाट्सएप का, और आपके एमपी की अगर वेबसाइट है तो वो भी लिंक अवेलेबल रहेगी, और आपके एमपी के सोशल नेटवर्किंग पूरे लिंक्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब रहेंगे। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको ईमेल वेरिफिकेशन या फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन से वो करना पड़ेगा। उसके बाद हमेशा के लिए वो ओपन हो जाएगा। तो आप जो भी एमपी की प्रोफाइल पे जाके कॉल, ईमेल या एसएमएस, व्हाट्सएप करने की कोशिश करेंगे तो आपको नंबर दिखेगा, ईमेल दिखेगा, ईमेल एड्रेस। तो आप जब अपने फ़ोन से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी कहना है उनसे डायरेक्ट कह सकते हैं। खालिद रहमान का कहना है कि इस ऐप का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस ऐप के जरिए अपने एमपी को पैगाम इरसाल करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं लिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। हैदराबाद की मशहूर और कदीम कुल हिंद सनती नुमाइश का अब तक तकरीबन 5 लाख अफराद ने मुशाहिदा किया। सेक्रेटरी कुल हिंद सनती नुमाइश बी प्रभा शंकर ने बताया कि 80वें कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज 1 जनवरी से हुआ और ये नुमाइश 15 जनवरी तक जारी रहेगी। इस नुमाइश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ताजिर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। ताहाल तकरीबन 5 लाख अफराद ने इस नुमाइश का मुशाहिदा किया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि नुमाइश के अख्ताम तक तकरीबन 20 लाख अफराद इसका मुशाहिदा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश को देखने के लिए आने वालों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। People have attended, who have visited All India Industrial Exhibition, Numaish, from 1st January till date, and we are expecting about over 20 lakh people in this 45 days. And we are encouraging the young talents also to participate in our musical programs. There are about over 1,000 stallholders exhibiting their products, and mostly we are encouraging manufacturers and youngsters, young entrepreneurs, especially women, to exhibit their products in All India Industrial Exhibition. मैं ECL से आया हूँ और हर साल यहाँ पर एग्जीबिशन देखने आता हूँ। ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, यहाँ पर घर के लिए परचेज के लिए बहुत। नाज़रीन, वक्त हो गया आंध्र प्रदेश की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के 3 सदर मकाम का बिल कानून साज काउंसिल में बिल पास नहीं होने पर जगन हुकूमत ऐवान बाला को कर सकती है मनसूख। 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ अमरावती और उसके 29 देहातों में मनाया गया बंद। इजाफी पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस के रवैये पर एहतजाज कर रहे हैं किसान। रियासत के 3 दारुल हुकूमत का YSRCP लीडरों ने किया खैर मकदम, वज़ीर आला से किया इजहार तशक्कुर, आतिशबाजी और मिठाइयों की तकसीम। तेलुगुदेशम पार्टी को लगा धक्का, DM प्रसाद ने MLC और पार्टी की रुकनियत से दिया इस्तीफा, चंद्रबाबू नायडू को मकतूब रवाना। यौम जमहूरिया तकरीब विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा मुंतकिल, इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक्किद होगी यौम जमहूरिया तकरीब। हुकाम ने इंतजामात का लिया जायजा, यौम जमहूरिया तकरीब में गवर्नर के अलावा वज़ीर आला करेंगे शिरकत। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं 3 सदर मकाम बिल की। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में 3 दारुल हुकूमत की बिल पर आज मुबाहिसा हुआ और ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी हो गई। इससे पहले वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने 3 दारुल हुकूमत का बिल पेश किया। ओपोजिशन तेलुगुदेशम ने रूल 71 मोशन के तहत नोटिस जारी किया है। बहस के दौरान 3 मरतबा कार्रवाई मुलतवी की गई। 3 दारुल हुकूमत के बिल को एक दिन पहले भी असेंबली में पास कर लिया गया है। अब सिर्फ कानून साज काउंसिल में बिल पास होना है। काउंसिल में ओपोजिशन तेलुगुदेशम अक्सरियत में है। काउंसिल में तेलुगुदेशम की 34, YCP के 9,
पीडीएफ के 6, आजाद अरकान की तादाद 3, बीजेपी के 2, कांग्रेस के 1 और 3 खाली सीटें हैं। वाज़ेह के कानून साज काउंसिल में बिल पास करने के लिए वाईएसआरसीपी के पास अक्सरियत नहीं है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि अगर हुकूमत बिल को ऐवान में पास कराने में नाकाम हो जाती है तो कानून साज काउंसिल को ही मनसूख किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से कानून साज काउंसिल की कार्रवाई को रास्त तौर पर नष्ट नहीं किया जा रहा है, जगन हुकूमत काउंसिल को बर्खास्त करने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा ले रही है। इस सिलसिले में जगन काबीना का भी इजलास होगा। तेलुगु देशम से काउंसिल को खत्म करने की मुखालफत कर रही है। तेलुगु देशम में एमएलसी जीपी चौधरी ने रियासत के 3 सदर मकाम की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए 3 सदर मकाम का फैसला अगर ठीक है तब रियासत के 3 इलाकों के लिए 3 चीफ मिनिस्टर्स, 3 गवर्नर्स भी होने चाहिए। Nowhere else in the world except South Africa, because of the at that time British government division policy, they erected the 3 states. Now they are rethinking to consideration one capital. But what about 3 capitals? Then we may put 3 chief ministers, 3 parts. It is better. When you decided 3 capitals, then you may adopt 3 chief ministers, 3 governors for 3 regions. What is this? Meaningless. एपी असेंबली के स्पीकर टी सीताराम अचानक ऐवान छोड़कर चले गए। असेंबली के खसूसी सेशन के दूसरे दिन की कार्रवाई के मौके पर हुकूमत ने ऐवान में एससी कमीशन बिल पेश किया। जैसे ही इस बिल पर मुबाहिस का आगाज हुआ, तेलुगु देशम के अरकान असेंबली ने शोरगुल करते हुए ऐवान की कार्रवाई में हंगामा आराई की। स्पीकर ने एहतजाजियों से ऐवान की कार्रवाई को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने में ताउन तलब किया और अपनी निशिस्तों पर वापस होने की कई अपीलें की। तेलुगु देशम के अरकान जय अमरावती के नारे लगाते हुए स्पीकर के पोडियम के करीब जमा हो गए। स्पीकर ने अरकान के रवैये पर बरहमी जाहिर की और कहा कि तेलुगु देशम के अरकान असेंबली के रवैये पर वो एहतजाज कर रहे हैं, जो बार बार ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा कर रहे हैं। ये कहते हुए वो बरहमी के आलम में ऐवान छोड़कर चले गए। वाज़ेह है कि कल स्पीकर ने ऐवान में हंगामा करने पर टीडीपी के 17 अरकान को 1 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया था। तेलुगु देशम पार्टी को एक और धक्का लगा है। तेलुगु देशम के रुकने कानून साज काउंसिल डीएम प्रसाद ने पार्टी और एमएलसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। प्रसाद ने सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू को मकतूब रवाना किया है। उन्होंने इस्तीफे की वजह नहीं बताई। उन्होंने इस इस्तीफे में कहा है कि मुस्तकबिल में वो कोई भी इंतखाबात में रास्त मुकाबला नहीं करेंगे। उनके इस्तीफे ने तेलुगु देशम की क़यादत को चौंका दिया। काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की। वाज़ेह है कि डीएम प्रसाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। तेलुगु देशम ने गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्हें प्रतिपाड़ू हल्के से टिकट दिया था। अमरावती और उसके करीबी 29 देहातों में आज बंद की कॉल दी गई है। बंद के पेश नज़र तमाम तिजारती और तालीमी इदारे बंद देखे गए। कल ख़वातीन और एहतजाजी किसानों पर हुए पुलिस लाठी चार्ज के खिलाफ बंद मनाया जा रहा है। 3 दारुल हुकूमत के फैसले की मुखालफत करते हुए कृष्णा और गुंटूर में अपोजिशन जमातों के अलावा अवामी तंजीमों ने बंद की कॉल दी है। बंद के पेश नज़र अमरावती के इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्सेस तैनात की गई है। असेंबली का घेराव करने की कोशिश करने वाले तेलुगु देशम पार्टी के रुकने पार्लियामेंट गला जयदेव को 14 दिनों के लिए रिमांड में दे दिया गया है। गुंटूर के रुकने पार्लियामेंट गला जयदेव ने कल असेंबली का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गैर जमानती केस आयद किए हैं। हिरासत में लेने के बाद एमपी गला जयदेव को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिनों की तहवील में देने का हुक्म जारी कर दिया है, जिसके बाद गला जयदेव को गुंटूर सब जेल मुंतकिल किया गया। ताज़ा इतलात के मुताबिक जयदेव की जमानत मंजूर हुई है। विजयवाड़ा के ऑटोनगर में वाक़े सनती इलाके में 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ आज विजयवाड़ा में दरमियानी दर्जे की सनतें बतौर एहतजाज बंद कर दी गई हैं। कामकाज ठप पड़ गया है। सनतों में काम करने वाले मजदूरों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का मुतालबा किया है। 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ विजयवाड़ा में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। इस दौरान शहर में रैली निकाली गई। सियाह झंडों के साथ बीजेपी कारकुनों ने रैली निकाली। रैली में शरीक बीजेपी कारकुनों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया।
बीजेपी के रियासती सदर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने 3 दारुल हुकूमत की मुखालफत की। बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मी नारायण ने जनसेना के साथ मिलकर अमरावती के किसानों के लिए एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। जनसेना सदर पवन कल्याण ने अमरावती के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि उन्हें इंसाफ दिलाने तक जनसेना पार्टी किसानों के साथ रहेगी। उन्होंने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर तुलसी रेड्डी रियासत के 3 सदर मकाम के फैसले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत के फैसले को गलत करार दिया। तुलसी रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि जगनमोहन रेड्डी रॉयल सीमा के अवाम को एक बार फिर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रॉयल सीमा के अवाम को सेक्रेटरीट काफी दूर होगा। कुरनूल में तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से 3 सदर मकाम की मुखालफत की गई। कुरनूल में तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने सियाह रंग के गुब्बारे हवा में छोड़कर अपना एहतजाज दर्ज कराया। कुरनूल तेलुगु देशम पार्टी के सदर स्वामी शेट्टी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश को 3 सदर मकाम की जरूरत नहीं है। सदर मकाम को अमरावती से तब्दील करना गलत है। वाईएसआरसीपी कारकुनों ने रियासत के 3 सदर मकाम बनाने के फैसले का खैर मकदम किया है। विशाखापट्टनम को इंतजामी सदर मकाम बनाने पर वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। विजयनगरम में पार्टी कारकुनों ने इंसानी जंजीर बनाई, आतिशबाजी की और अवाम में मिठाइयां भी तकसीम की गई। उन्होंने वज़ीर-ए-आला के असेंबली में दिए गए बयान का खैर मकदम किया है और शुमाली आंध्रा के अवाम की जानिब से वज़ीर-ए-आला से इजहार तशक्कुर किया। हौलदार किसानों को 15 साल तक वजीफे की रकम को 5,000 रुपए कर देने पर किसानों को 1,000 मरबा गज रिहायशी प्लॉट्स दिए जाने और 200 मरबा गज तिजारती प्लॉट्स दिए जाने के ऐलान का खैर मकदम किया। वाईएसआरसीपी कारकुनों ने वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। पार्टी कारकुनों ने वज़ीर-ए-आला के तस्वीर के साथ सड़क के दोनों जानिब इंसानी जंजीर बनाकर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने अमरावती के किसानों के लिए मुख्तलिफ तरकीबात का ऐलान किया है। कुरनूल में हाईकोर्ट कायम करने के ऐलान के बाद कुरनूल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हामियों ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और लोगों में मिठाइयां तकसीम की गई। वज़ीर-ए-आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी और रुकन असेंबली हफीज खान का शुक्रिया अदा किया गया और कहा कि इलाका रॉयल सीमा के अवाम जगनमोहन रेड्डी के इस इक़दाम को फरामोश नहीं करेंगे। कुरनूल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शहर तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए जंजीरी भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। तलबा और आयमा ने भूख हड़ताल में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सीएए आइन के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी हुकूमत मजहब की बुनियाद पर अवाम को तकसीम कर रही है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासत के 3 सदर मकाम की मुखालफत की है, लेकिन कुरनूल के कांग्रेस लीडर अहमद अली खान ने कुरनूल को अदालती सदर मकाम बनाने का खैर मकदम किया है और साथ ही हुकूमत से दीगर तफसीलात तलब की हैं। उन्होंने अमरावती के किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं करने पर जोर दिया है। कुरनूल के इलाके दरगाह हजरत मासूम बादशाह के अहाते में शहर तरमीमी कानून के खिलाफ कांग्रेस की दस्तखती मुहिम चलाई गई। अहमद अली खान ने कहा कि इस कानून से मुल्क की जमहूरियत को खतरा लाहक हो चुका है। उन्होंने 1 मिलियन दस्तखत हासिल करके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का ऐलान किया है। जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन हमने चालू किया है, इंशाल्लाह इस महीने की आखिर तक हम उसको ख़त्म करेंगे और आने वाले अगले महीने फरवरी 13 तारीख को हमको दिल्ली में AICC से अपॉइंटमेंट मिल गया है। वहाँ पर हम ये सबमिट करके आगे इसे सुप्रीम कोर्ट में PIL के तौर पे हम तमाम 10 लाख लोगों के तरफ से कांग्रेस पार्टी PIL भी इसे फॉर्म करेंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।